किया है। आज बालिका देखिए आपको आसन भी कराएगी, जो भी है बहुत अपनी माँ के साथ आती है। ठीक है, अनुलोम बैठ जाओ बेटा, अनुलोम विलोम करो बैठ के। वेरी गुड, शाबाश। कुछ कविता वगैरह आती है? हाँ, नाम बताओ अपना अच्छी तरह, आवाज घर तक जाना चाहिए है बेटा। चलो चलो, हाँ अच्छी तरह नाम बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विसीता है। हाँ पूछो। यहाँ क्या लेने आते हो आप? योग करने आते हैं। मैं योग करने आती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। चलो कोई कविता आती हो तो बताओ। एक कविता सुना दो। चलो हम जब तक 2 मिनट अनुलोम विलोम कर रहे हैं। हाँ चलो, हाँ चलो जो अच्छा लगे बोलो, आपको जो अच्छा लगे। हाँ एक कविता पोएम वगैरह आती है? हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। 33 और 35 कितने होते हैं बताओ? उधर देख। 33 और 35। 33 ठीक है सवाल। 68। वेरी गुड। 68 गुड। उसको सुनाई पढ़ना चाहिए पहले। 42 49 91। वेरी गुड सवाल। हाँ चलो मम्मी आ गई उसको। चलो अपन 1 मिनट और करते रहे। हाँ हाँ हाँ। Yes. 21, 8, -9, 2, 4, 3. 29। क्या बात है। और एक है और Yes. 28, -9, 3, 4, 6, -9. Answer. 23। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। अभी इसके बाद देखना कुछ देर बाद फिर आसन करेगी, सर्वांगासन, हलासन, जो भी उसके है। चलो ठीक है। चलो इसके बाद अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जिसको रात को नींद नहीं आनी या याददाश्त कमजोर है, उसके लिए अद्भुत लाभदायक है भ्रामरी भौरे की तरह भिनभिनाना 5-5 बार। पहली उंगली माथे पर, बाकी उंगली नाक के मूल पर। लंबी गहरी सांस लेके कान के पर्दे छोटे अंगूठे से बंद, नाक से सुरीली आवाज में ओम का नाद, ओम का उच्चारण भौरे की तरह भिनभिना। उद्गीत। अभी हमने नाक के द्वारा ओम का नाद किया, अब मुख के द्वारा ओम का उच्चारण। उस शब्द को तेज आवाज करके उसको धीरे धीरे मां तक लाना।
सांसों पर ध्यान, आती जाती सांस पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान लगाकर उसका होने का अनुभव एहसास करना, साक्षी भाव से देखते हुए। जब सांसों पे ध्यान लगाते हैं तो सांसों गति अपने आप मंद हो जाती है। यह है प्राणायाम का तप, सांसों पर नियमन नियंत्रण। जिस क्रिया को करने से हमारी सांसों पर नियमन नियंत्रण होता है उस क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम के द्वारा प्राण शोधन का काम होता है, और प्राण शोधन के माध्यम से पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता है। पूरी नस नाड़ियां, मांसपेशियां, रक्तवाहिनी नलियां सब। ये प्राणायाम का निचोड़ है, आयाम है, ठहराव है। और समाधि, और समाधि का मतलब ही छूट जाना होता है। छूट जाने का मतलब पुण्य कर्मों को करते हुए आगे भगवान में लीन हो जाना। दोनों हाथों की हथेली रगड़कर मलकर फिर आंखों से लगाना होता है। हाथों की ऊर्जा आंखों के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। यहीं के यहीं थोड़ा एक्यूप्रेशर दबाव के लिए तालियां। अपनी हथेली को अंगूठे से उंगलियों के मूल में जगह जगह दबाना। उंगलियों के मूल में आंख का पॉइंट है, कान का भी है, लीवर का भी है, फेफड़ों का भी है, हार्ट का भी है, पेनक्रियाज का भी है, थायराइड का भी है, किडनी का भी है, कई प्रकार के हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़े से पैरों को रिलैक्स करके अब हम करेंगे आसन बालिका के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले धीरे से वज्रासन बैठना। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते, ज्यादा घुटनों में दर्द है, कुर्सी पे या आलती पालती मेरे बैठ कर, या तो एक पैर को ऐसा कर लिया, फिर दूसरे पैर को ऐसा कर लिया, दोनों पैरों से भी कर सकते। ये वज्रासन है। खाना खाने के बाद आपको आदत बनानी चाहिए, बार बार कहा जाता है 10 मिनट कम से कम वज्रासन बैठिए आप, भोजन पचने लगता है। नाखूनों का घर्षण करने से बालों की, आंखों की समस्या का समाधान होता है। अब यहाँ वज्रासन बैठ के करेंगे हम मंडूकासन। तो ये आगे झुकने वाले आसन, और यहीं के यहीं पीछे झुकने वाले भी आसन करेंगे जो बहुत लाभदायक होते हैं। सांसों को बाहर छोड़कर पेट को अधिकतम अंदर करके आगे जाना होता है। 10 से 15 सेकंड रोकना है। नजर थोड़ी सामने का मतलब होता है अपनी भौं को देखना। जो हमारा अग्नाशय है, जो हमारा इंसुलिन तत्व है, उसमें अनियमितताएं हो जाती है। इसके करने से उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और इंसुलिन नाम का जो तत्व है वो बनने लगता है, तो शरीर के अंदर बहुत लाभदायक। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पोज, बाएं हथेली बाएं हाथ नाभि पर, दाएं हथेली हथेली के ऊपर। विधि बिल्कुल वही को वही, अर्थात फेफड़ों में भरी हुई वायु का पूर्णतः निष्कासन करके और पेट को अधिकतम अंदर करके। अब सेकंड पोज करिए आप, रोको 10 से 15 सेकंड। कैसे पूरे नाभि मंडल के बाद धक धक धक, कितनी एक्टिविटी, कितनी प्रक्रिया, क्रियाशीलता बढ़ जाती है शरीर के अंदर। यहाँ पर 3-3 बार ही कराते हैं समय का अभाव के कारण, लेकिन 3 बार सही करने से भी लाभ होता है। आपको लगता है कि हमको ज्यादा डायबिटीज, तो आप घर पे कर लीजिए 11 बार 10 बार जो भी आप कर पाओ। ठीक है, यहीं के यहीं अब हम करेंगे शस्कासन। शस्क माने खरगोश की आवृत्ति, मंडूक यानी मेंढक की आवृत्ति। ठीक है, दोनों हाथ घुटनों पर, सांस को खींचते, दोनों हाथ तने हुए खींचे हुए खरगोश की भांति, और पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए। दोनों हथेली आगे जमीन पर, टोनी जमीन पर, मस्ते जमीन पर, पूरा शरीर आगे की ओर खिंचा हुआ। माता बहनों को तो बहुत लाभ होता है। जननी और जन्मभूमि, जन्म देने वाली माँ और सांस को खींचते हुए, और पालने वाली माँ की भी माँ है प्रकृति, और वो सारे बल पराक्रम माँ के द्वारा जो पुरुष और मनुष्य नाम की चीज है उसमें समाहित होती है। पुरुष का काम है केवल गर्भ धारण करना, बाकी पालने का काम माता के पूरे शरीर से होता है। चलो ठीक है, आगे झुकने वाले की है,
अब बाल का यहीं के यहीं करेंगे। वज्रासन में बैठकर सुप्त वज्रासन, पीछे झुकने वाले, ऐसे दोनों घुटने, थोड़ी एड़ियां पीछे चौड़ी करो, हमारे नीचे लगे, जो कर सकते उन्हें करना चाहिए। सुप्त वज्रासन, दोनों हाथ यहाँ पकड़ो। अब धीरे इस टोनी को ले जाओ इधर, हाँ, फिर इस टोनी को ले जाओ और धीरे धीरे कंधा जमीन से लगना चाहिए, गर्दन आगे, और दोनों हाथ घुटनों पर। ये थायराइड के लिए, आंतरिक अंगों के लिए। और धीरे से दोनों टोनियों का सहारा लेते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। ये पीछे झुकने वाले आसन बहुत लाभकारी। यहीं के यहीं बैठेंगे पद्मासन में और करेंगे पीछे झुकने वाला मत्स्य यानी मछली की आवृत्ति। बैठो बेटा पद्मासन में। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, बाएं पैर दाईं जांघ पर, वेरी गुड, और दायां पैर बाईं जांघ पर। ऐसे ही हाथों का जहां सहारा देकर, अभी ऐसे नहीं उठना, अभी झूला थोड़ी झूलाना है, सावन का महीना निकल गया। ये देखो ऐसे टोनी, ये फिर ये टोनी। अब कंधे उठे हुए, गर्दन जितनी पीछे की ओर जा पाए, और दोनों हाथों से अंगूठे पकड़ना। मत्स्य यानी मछली की, थायराइड के लिए, बच्चों की हाइट और लंबाई बढ़ाने के लिए, गर्दन के लिए। और धीरे से दोनों टोनियों का सहारा लेके हम ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब यहीं के यहीं करेंगे हम गौमुख आसन। बाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे गुदा मार को रख के ऐसे बैठ जाना होता है। ठीक, फिर दाएं पैर को यहां रख लो। धीरे धीरे अभ्यास के बाद फिर ये घुटना ऐसे हो, ये दोनों घुटने मिल जाते हैं तो गाय के मुख की तरह आवृत्ति बन जाती है। अब जो घुटना नीचे है वो हाथ पीछे, शाबाश। एक हाथ भुजा बिल्कुल कान से चिपकी हुई, रुक कर रखो 10 सेकंड। कैसे आर्थराइटिस सही नहीं होती, कैसे हार्डल सही नहीं होता, कैसे हर्निया की समस्या सही नहीं होती, और कैसे अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, डायबिटीज, लीवर संबंधी रोगों, 2, 5, 10 सेकंड रोकना। इसी तरह दोनों पैरों को सामने करके फिर दाएं पैर को मोड़कर राइट लेग को बेंड करते हुए एड़ी पर, एड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, एड़ी को जो भी कहते हो, ठीक है, जितना उतना चलने दो, ठीक है, हाँ ठीक है। ऐसे आराम से बहुत लाभ करता है ये गौमुखासन, कई रोगों, पेट के लिए, उदर के लिए, अग्नाशय के लिए, आर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, हाइड्रोसिल पौधों में पानी भर जाना आदि वगैरह, गर्भाशय से लेकर गर्भाधान तक सारी समस्याओं का समाधान। इसके बाद वक्रासन, ये चौथा, वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, एक ऋषि का नाम भी है। ऐसे, अच्छा यहाँ आपके ऐसे करके आप पीछे करके करोगी ना तो नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप आगे आओगी तो फिर ये हाथ टोनी ऐसे अपने आप आ जाती है, फिर हाथ पीछे जाता है, ये हाथ यहाँ। फिर देखो कितना लोड पड़ रहा है पेट पर, कैसे चर्बी कम नहीं होती, कैसे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, कैसे शरीर में लचकता नहीं आती, कैसे शरीर फुर्ती से भरपूर नहीं हो जाता। कम करो, सही करो, कम खाओ, आराम आराम से खाओ, चबा चबा के खाओ। ठीक है, अब हम करेंगे सर्वांग आसन। ठीक है, सर्वांग आसन सभी अंगों को, आंतरिक अंगों को शक्ति देने वाला। जो माता बहनें यह नहीं कर पाती तो घर पे कोशिश करना चाहिए। इसकी कोई आयु उम्र नहीं होती। योग 3 साल से लेके जब तक जीवन है जब तक योग कर सकते हैं। सर्व अंग आसन, हाँ धीरे धीरे बाजी को देख के करो। दोनों पैर उठाओ ऊपर ऐसे, अब जहीं के जहीं सांस छोड़ती हुई हलासन की तरह हल्की आवृत्ति बन जाती है। दोनों हाथ जमीन पर और धीरे धीरे दोनों पैर जमीन से नीचे। अब यहीं के यहीं चक्रासन बाजी आप करना। चक्रासन करना है, दोनों घुटनों को मोड़कर, दोनों हाथ कंधों के नीचे। ये 5 आसन है, बच्चों की हाइट और लंबाई बढ़ाने में पूर्ण सहयोगी है। ताड़ासन, चक्रासन, सर्वांगासन और पश्चिमोत्तानासन। ये ऐसे उठ के, अरे क्या बात है, शाबाश, ए वेरी गुड। धीरे से कंधों को बल नीचे आना, बहुत महत्वपूर्ण। हाँ है, आपको मतलब जुड़ना है। आप जुड़ गई, आज से आप जुड़ गए, ग्रुप से भाई जी बता जाए। वैसे आप योग से जुड़ गई हो, ठीक है, हाँ चलो ठीक है।
अब जुड़ने के बाद यहाँ जुड़े रहना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा शीर्षासन भी करके देखते हैं अपन। ठीक है, चलो मैं कर लेता हूँ, अपन साथ साथ करें। और सब आसनों का राजा है, लेकिन 40 साल के बाद नहीं करना चाहिए। जिनको अभ्यास नहीं है उनको नहीं करना चाहिए, ये शुरू से अभ्यास बनाया जाता है। सारा अब इतने छोटे छोटे बच्चे देखिए आप, कितनी स्वेच्छा से काम करते, तो अब इनका प्रभाव कैसे दूसरों पर नहीं जाए। इनका प्रभाव इन बच्चों के माँ बाप पे जाएगा, तो अपने बच्चों को कहेंगे बेटा करो। ये नहीं कि सुबह खाया पराठे बांधे और जाओ, उसको कोई काम नहीं करना। बिना कार्य के, बिना श्रम के शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। चलो अंत में समय का भी ध्यान रखते हैं। वज्रासन बैठ के करेंगे सिंहनाद। ठीक है, दोनों हाथ छाती के सामने, शेर की तरह खंड से गाड़ना होता है। आप देखो खिलखिला के देखो, हंसेंगे लेकिन पेट भी हंसेगा कैसे जब दोनों करेंगे। चलो शांति पाठ से पहले हमारे तोमर साहब 1 मिनट अपनी वाणी को, अपनी वाणी से लोगों को ओत प्रोत करेंगे। ठाकुर साहब। सभी मेरे योगा भाई बहनों को प्रातःकालीन नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आलस्य को त्याग कर सुबह सुबह यहाँ आते हैं, तो पहला लाभ तो वही होता है। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि यहाँ बतलाया जाता है, प्रतिदिन नियमित और निरंतर, प्रतिदिन नियमित और निरंतर यदि आप योग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी दवाइयों से दूरी होगी, निश्चित रूप से। और कोरोना से जंग जीतेंगे अब। कोरोना तो यहाँ फटकता नहीं है। कोरोना के फटकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोरोना के पीक टाइम में भी हमने यहाँ पर योग किया है और कलेक्टर से अनुमति लेकर किया है। कलेक्टर ने तो एक बार तो मना कर दिया कि नहीं नहीं भाई नहीं, लेकिन फिर उनका फोन आया कि नहीं आप योग निरंतर रखिए। और मेरी कल फिर बात हुई कलेक्टर साहब से, उन्होंने कहा थोड़ा सा ये चुनाव निपटा लूं फिर मैं आपके योग शिविर में आऊंगा। क्या बात है, बहुत बहुत। चलो ठीक है, कल ही बात हुई थी। अंत में शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज के आनंद की करो योग, रहो निरोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ओम।